अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल नूरियंस हाई स्कूल। बेटा क्लास 7 का हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर है 14। बेटा लेक्चर नंबर 14 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बेसिकली तो एलिप्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लूनर एलिप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सोलर एलिप्स के बारे में पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे जहन में एक सवाल आ गया है, वो ये है कि हर फुल मून नाइट को और न्यू मून डे को सोलर और लूनर एलिप्स क्यों नहीं होता। सवाल ये है बेटा कि हर फुल मून नाइट को और न्यू मून डे को सोलर एलिप्स या लूनर एलिप्स क्यों नहीं होता। अब इस लेक्चर के अंदर हम इस सवाल का जवाब देखेंगे और फर्दर ये देखेंगे कि एलिप्स क्यों होता है, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि आप इस बारे में पढ़ेंगे कि सोलर एलिप्स और लूनर एलिप्स को देखने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। क्लियर होगी बात। तो बेटा सबसे पहले हम सवाल पे आते हैं। वाई लूनर एंड सोलर एलिप्स डू नॉट occurs on every full moon night and new moon day। अच्छा बेटा ये बात तो आपको पता है कि लूनर एलिप्स जो है वो हमेशा फुल मून नाइट को होता है, जबकि जो सोलर एलिप्स है वो हमेशा न्यू मून डे को होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है बेटा। हमें पता है बेटा कि हम जो अर्थ है, जो मून है, वो मून जो है अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जबकि अर्थ जो है वो सन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन ये जो पाथ होता है ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता, लेकिन हम इसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ओके बेटा, अब ये जो आपको ऑरेंज कलर की डॉट्स लाइंस नजर आ रही है सर्कुलर, ये पाथ है जिस पे अर्थ मूव कर रही है। ये वो पाथ है जिस पे अर्थ मूव कर रही है अराउंड दी सन, और एक बात वो है जिस पे मून मूव कर रहा है अराउंड दी अर्थ। तो बेटा इस बात को गौर से समझिएगा कि ये जो दोनों पाथ है, अर्थ का भी और मून का भी, इनको हम कहते हैं प्लेन। प्लेन कहते हैं। और ये जो प्लेन है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ नहीं जुड़े होते, सामने नहीं होते, बल्कि वो स्लाइटली सा टिल्टेड होते हैं। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है टिल्टेड का। टिल्टेड बेटा कहते हैं थोड़ा सा तिरछा होना। तो ये उसके साथ टिल्टेड है, इसका मतलब है एक खास एंगल बना रहा है। अब टिल्टेड का मतलब समझ लें। ये मेरे पास बेटा बुक है,
अब आप ये देखें, हम क्या करते हैं, हम इस बुक को स्लाइटली सा टिल्ट करवा देते हैं। ये जो फॉर्म है बुक की, इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो ये शेप बन जाएगी। ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं टिल्टेड। अब ये बुक टेबल के साथ एक एंगल बना रही होती है, इसलिए हम इसको टिल्टेड पोजीशन बोलते हैं। ओके, नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स आंसर। इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर ये है कि जो प्लेन ऑफ द मून है और प्लेन ऑफ अर्थ है, जिस पे अर्थ मूव कर रही है, ये दोनों सेम पोजीशन पर नहीं होते, बल्कि मून का जो पाथ है, मून का जो प्लेन है, वो अर्थ के प्लेन के साथ टिल्टेड होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। इसलिए हमें हर फुल मून नाइट को और न्यू मून डे को लूनर इलिप्स और सोलर इलिप्स नजर नहीं आता। अगर ये दोनों एक ही प्लेन पर मौजूद होते तो फिर हमें हर न्यू मून डे को सोलर इलिप्स नजर आना था और फुल मून नाइट को लूनर इलिप्स नजर आना था। बात क्लियर हो गई? बात समझने की ये है, कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि इसमें ये जो मून का प्लेन है और जो अर्थ का प्लेन है वो आपस में क्या है, टिल्टेड है, वो सेम नहीं है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। बेटा आप अगर ये देखें तो ये जो एलिप्स है, ये जो ग्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बनता है जब शैडो ऑफ अर्थ बने ऑन मून या शैडो ऑफ मून बने ऑन सन या ऑन अर्थ। तो बेटा हमें हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि एलिप्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही शैडो है। शैडो ही वो रीजन है जिसकी वजह से एलिप्स बनते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद ये जो एलिप्स होते हैं बेटा, जैसे सोलर एलिप्स है, लूनर एलिप्स है, इनकी हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ द मून से, स्पीड ऑफ द अर्थ से इनकी प्रेडिक्शन भी की जा सकती है और ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये कितने टाइम के लिए रहेगा। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, आखिरी दो पैराग्राफ जो है उनमें आपको ये प्रिकॉशंस बताएगा कि सोलर इलिप्स के लिए आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। पहली बात ये बेटा कि जो लूनर इलिप्स होता है उसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख लें आराम से, उससे कोई आपकी आइज को अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो सोलर इलिप्स है उससे डेंजरस रेडिएशंस एमिट होती हैं, उससे खतरनाक रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिसकी वजह से हमें उस सोलर एलिप्स को देखने के लिए एक ग्लास के ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा देना चाहिए, जिससे वो जो रेडिएशंस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और आप आसानी से सोलर एलिप्स को देख सकेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक
और तरीकाकार है सोलर इलिप्स को देखने का, वो है कार्डबोर्ड मेथड। अच्छा बेटा, कार्डबोर्ड मेथड क्या है? हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, जैसे कि आपका गत्ता होता है, जिसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्डबोर्ड है, आपने क्या करना है, इससे एक सेंटर में होल कर लेना है बाय यूजिंग अ पिन, और इसको सूरज की रोशनी में रखना है। जब आप इसको सूरज की रोशनी में रखेंगे तो सूरज की रोशनी इस होल से बाहर आएगी और इसका जो शेडो है वो दीवार पे या अर्थ के ऊपर बन जाएगा। आप वहां से इस सोलर एलिप्स को आसानी से देख सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि हर न्यू मून डे को सोलर एलिप्स क्यों नहीं होता और फुल मून नाइट को लूनर एलिप्स क्यों नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि एलिप्स बनता क्यों है। एलिप्स शैडो की वजह से बनता है। जब अर्थ का शैडो मून पे पड़ता है तो उसे हम लूनर एलिप्स कहते हैं। जब मून का शैडो अर्थ पे पड़ता है तो उसे हम सोलर एलिप्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद हमने सोलर एलिप्स और लूनर एलिप्स की टाइमिंग के बारे में, उनकी प्रेडिक्शंस के बारे में पढ़ा, और लास्ट पे हमने ये बात की कि जो सोलर एलिप्स है उसको आप कैसे देख सकते हैं और लूनर एलिप्स को कैसे देख सकते हैं। दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, एक ग्लास मेथड था सोलर एलिप्स के लिए और दूसरा कार्डबोर्ड मेथड था। ओके बेटा, सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 76 निकालें, हम इसके आंसर्स करते हैं। पैराग्राफ डायग्राम के सामने है बेटा। द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इन विच द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एंड प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इन विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन आर नॉट द सेम। वो सेम नहीं है, उनकी पोजीशन सेम नहीं है, वो डिफरेंट पोजीशन पे हैं। एज शोन इन फिगर, फिगर से आपको नजर भी आ रहा है। दीज प्लेन्स आर स्लाइटली टिल्टेड, थोड़े से टेढ़े हैं। मून का थोड़ा सा, मून अपनी अर्थ का जो प्लेन है वो वैसे अपनी पोजीशन पे है और मून का प्लेन अपनी पोजीशन पे है, लेकिन दोनों का आपस में एक एंगल बन रहा है। With respect to each other, therefore, on every new moon day, the shadow of moon does not fall on earth, and on every full moon night, बेटा यहाँ पे डे लिखा हुआ है, इसको ठीक कर ले, ये नाइट है। shadow of earth cannot fall on a moon, ठीक है। उसके बाद इसका सवाल का आंसर आपको समझ आ गया। अब आगे देखें शैडो एलिप्स कैसे बनता है। इवन देन इफ फुल मून नाइट, डे है आपने इसको काट देना है, नाइट लिखना है, और न्यू मून डे अकर व्हेन द मून इज एट द पॉइंट, जब मून उस पॉइंट पर होगा वेयर टू प्लेन्स कट ईच अदर, देन द सन, द मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्लेन ऑफ मून एंड प्लेन ऑफ अर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट कैसे करते हैं बेटा? देखें, जैसे एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन इसके ऊपर आ जाए तो ये होती है कटिंग। अब ये जो पाथ है ना अर्थ का और पाथ है मून का, जब एक अर्थ का पाथ मून के पाथ को या मून का पाथ अर्थ के पाथ को जब कट करता है तब एलिप्स बनता है, उसके अलावा एलिप्स नहीं बनता। इन दिस कंसिडरेशन द एलिप्स विल अकर, एलिप्स बन जाएगा। द एलिप्स आर सिंपली गेम ऑफ शैडोज, सिंपली क्या है, एक शैडो की गेम है। बाय नोइंग द मूवमेंट ऑफ सन, द अर्थ एंड द मून, कहता है अगर आपको अर्थ, सन और मून की मूवमेंट का पता है, द प्रेडिक्शन ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ एलिप्स कैन बी मेड, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एलिप्स कब होगा और कितनी देर के लिए होगा।
द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टू सोलर और लूनर इलिप्स इज फाउंड इन बुक्स। तो ये सब कुछ बुक्स में गिवन है। आखिरी दो पैराग्राफ जो हैं उसमें आपको ये बता रहा है, वी कैन वॉच द मून और द लूनर इलिप्स डायरेक्टली विद द नेकेड आई, बट वी मस्ट never watch the sun or the solar eclipse directly without protecting our eyes। अपनी आंखों को प्रोटेक्ट किए बगैर आप इसे ना देखें। This is because the sun rays are very intense। उस वक्त सूरज की रेज में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। If we wish to see the solar eclipse, अगर हम सोलर इक्लिप्स को देखना चाहते हैं, take a piece of plain glass। आपने एक शीशे का एक गिलास प्लेन ले लेना है, ब्लैकन द गिलास, उस गिलास को ब्लैक कर देना है, विद शूट सो थोरोली दैट नथिंग एक्सेप्ट द सन कैन बी सीन थ्रू इट। कहता है इस तरह से आपने उसे कवर करना है, इतना डार्क कवर होना चाहिए कि सिर्फ आपको सन नजर आए और कोई चीज़ नजर ना आए। ठीक है, बस ऐसा फील हो कि आप सन को देख रहे हैं। सच अ ग्लास इज लुक एट द सन। इस ग्लास से आप सूरज को देख सकते हैं। देयर इज एन अदर अल्टरनेटिव मेथड टू सी द सन। एक और मेथड है जिससे हम सन को देख सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक इट होल एट इट्स सेंटर विद अ पिन। आपने कार्डबोर्ड लेना है और उसके सेंटर पे एक पिन की मदद से होल करना है। With the help of this piece, the cardboard obtain a image of the sun on the wall। तो इस पीस की मदद से कार्डबोर्ड जो है वो सन का जो इमेज है वो दीवार की तरफ या ज़मीन पे बना देगा। We can look at this image on wall safely। तो फिर हम उस इमेज को दीवार पर आसानी से महफूज तरीके के साथ देख सकते हैं। Never look at the sun directly, this can dangerous our eye। कहता है अर्थ सन को अपनी नेकेड आई से ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि बेटा सन की जो रेस होती हैं वो हमारी आंखों के लिए खतरनाक हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।